सीखने वाले हैं कुछ इस प्रकार के डिवाइड भाग, जैसे दिया हुआ है x स्क्वायर 7x प्लस 14 में x प्लस 3 से भाग देंगे। सबसे छोटा क्वेश्चन लिया है, इसके बाद हम इससे बड़े क्वेश्चन लेंगे क्योंकि हमें पहले बेसिक से समझना है, इसलिए हम छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और यहाँ से आपको सिखाएंगे कि इसको भाग दिया कैसे जाता है। इसके बाद जो हम तरीका सीख जाएंगे तो हम और बड़ा क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों में आप लोगों को दिक्कत आती है तो उसको हम आज यहाँ पर समस्या दूर करने वाले हैं। बस एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, दोबारा आपको देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि एक बार में ही आपको समझ में आ जाएगा, बस ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सबसे पहले हम डिवाइड के फॉर्म में लिख लेते हैं, जैसे भाग में लिखते हैं। और आपको ये ध्यान रखना है, इस प्रकार के क्वेश्चन को भाग को करने से पहले आपको ध्यान रखना है कि ये जो टर्म दिए हुए हैं, जो हमारे समीकरण बना हुआ है, ठीक है, ये जो बहुपद बना हुआ है, देखिए क्या है, दो घाती समीकरण बना, दो घाती बहुपद है, दो घाती बहुपद, ठीक है। तो इसमें हमको सबसे पहले ये देखना है कि जो चर हैं हमारे और अचर, इसमें जो चर पद है इसकी घातांक जो होती है घटते हुए क्रम में होना चाहिए। जैसे इसमें समझिए, जैसे हमने लिखा है x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 14। तो यहाँ पर हमको खासकर फोकस यहाँ पर रखना है कि यहाँ पर x की घात 2 है तो यहाँ पर x की घात 1 होना चाहिए, ठीक है, या फिर 0 हो या बिल्कुल ना हो, मतलब हमें घटते हुए क्रम में लिखना है, जो उसकी घातें हैं घटते हुए क्रम में ही लिखना है, ठीक है। और जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसको भी देख लेना है कि उसकी घाते घटते क्रम में लिखना है। जैसे x प्लस 3 है, इसको हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 प्लस x भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें क्या है, हमें घटते हुए क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले हम जो चर वाला पद है उसको लिखेंगे, उसके बाद अचर वाला पद लिखेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए हमको डिवाइड करना होता है x स्क्वायर प्लस x क्यूब माइनस 3 से, इससे डिवाइड करना होता, मान लीजिए इसे डिवाइड करना होता तो हम सबसे पहले लिखते हैं x क्यूब और फिर x स्क्वायर लिखते हैं और फिर माइनस का 3 लिखते हैं। और यही क्रम इसमें भी करेंगे कि हम पहले घटते हुए क्रम में लिख लेंगे चरों को और बाद में भी घातों को घटते हुए क्रम में, फिर उसी प्रकार जिसे डिवाइड करना है उसको भी घटते हुए क्रम में लिख लेंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, x प्लस 3। अब x प्लस 3 से डिवाइड करना है तो आइए डिवाइड कैसे करते हैं अब वो हम समझेंगे। तो देखिए आपका फोकस कहाँ होना चाहिए, देखिए जैसे यहाँ पर 1 2 दो पद दिख रहे हैं, क्या दिख रहे हैं, दो पद दिख रहे हैं। और तो हम क्या करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे तो ये दो पदों को काटेगा, किसको काटेगा, दो पदों को, क्योंकि दो पद यहाँ है तो दो पद इधर भी काटेगा। अब देखिएगा क्योंकि ये x है और यहाँ पर x स्क्वायर है, समझिए, इसको पहले इसको समझ लीजिए कि ये वाला जो पद हमारा है और इस पद का रोल क्या है। तो ये जो पद है ये इस पद का मुखिया है, क्या है, मुखिया है, क्योंकि ये वाला पद जैसा काम करेगा इसको उसके साथ में करना पड़ेगा, ठीक है। इसका कोई रोल नहीं है कि इसके क्या करेगा, जैसा ये करेगा वैसे ये करेगा। मान लीजिए ये वाला अगर इसको पीटने लगे तो ये वाला उसके पड़ोसी को पीटने लगेगा, इससे इसका दंगा हो जाए तो ये इसको पीटने लगेगा, ठीक। ये स्पेशल कहीं से नहीं जाता है, ये इसके हिसाब से चलेगा, किसके हिसाब से चलेगा, इसके हिसाब से। और ये किसके हिसाब से चलेगा, ये चलेगा जिसकी घात सबसे ज़्यादा होगी, मतलब जिस पद की घात सबसे ज़्यादा होगी उसके हिसाब से चलेगा। कैसे, देखिए जैसे दिया हुआ है ये x है, यहाँ पर x स्क्वायर है, इसकी तुलना कीजिए x स्क्वायर है, यहाँ पर x है, तो मतलब हम x जो है इसको क्या गुणा कर दें, इस x में हम ऐसा क्या गुणा कर दें, क्या कर दें, ऐसा क्या गुणा कर दें कि x स्क्वायर बन जाए। हमने x के में x से गुणा कर दी तो ये x स्क्वायर बन जाएगा, दिख रहा है आपको। अगर मैंने x से x की गुणा कर दी तो x स्क्वायर बन जाएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, x स्क्वायर नहीं x से गुणा कर दी, किसे कर दी, x से। तो ये देखिए x से गुणा की x से क्या हो गया, x स्क्वायर हो गया, x की गुणा की x से क्या हो गया मेरा, x स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहाँ पर 3 दिया हुआ है, अब x की गुणा 3 से भी होगी, तो 3 से जब x की गुणा हुई तो क्या आ गया हमारा, 3 आ गया, क्या आ गया, 3x। देखो 3 की जब हम जानते हो 3 की गुणा जब x से कराते हैं तो क्या जाता है, 3x आ जाता है, ठीक है। ये सब चीज़ें हम जानते सब हैं, तो ये 3x आ गया। अब क्या करेंगे, हम जानते हैं कि डिवाइड में क्या रहता है, जब ऊपर वाला पद लिख लेते हैं नीचे वाला पद लिखने के बाद हम घटाते हैं, जैसे हम पहले करते थे, मतलब जैसे भाग किया जाता था पहले उसी तरीके से इसको घटाते थे। अब उसी प्रकार इसमें भी करना है। अब घटाएंगे तो जब घटाएंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो चिन्ह होंगे तो बदल जाएंगे। तो जो हमने घटाने का यहाँ घटाया
जब घटाया तो ये माइनस का हो गया हमारा, ठीक है, और ये हमारा जो प्लस का है ये क्या हो जाएगा, ये भी माइनस होगा। इसको हम दूसरे मार्कर से लिख देते हैं, ठीक है। ये चिन्ह हमारे क्या होंगे, ये हो जाएगा माइनस का और ये हमारा बदल के हो गया माइनस। अब देखिए ये आपस में कट जाएगा भाई, प्लस माइनस कट जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का आपस में जाएंगे कट। अब यहाँ पर देखिए बचा कितना हमारा, यहाँ पर हमारा देखिए 7x और माइनस का 3x, 7x प्लस का माइनस का 3x, हमारा बचा कितना 4x। नेक्स्ट उसका जो पद लिखा हुआ है उसको हम ऐसे ही उतार लेंगे। अब देखिए यहाँ पर है x, यहाँ पर x है और यहाँ पर कितना है 4x है। अब हम क्या करें, x में कितने से मल्टीप्लाई कर दें, x में कितने से मल्टीप्लाई कर दें कि वो 4x हो जाए, क्या हो जाए, x में कितने से मल्टीप्लाई कर दें कि 4x का हो जाए। तो हमने देखा कि x में अगर हम 4 से क्या कर दें, 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा 4x। अब बात है कि यहाँ पर सर चिन्ह कौन सा लगाएं, तो चिन्ह आपको ये देखना है, यहाँ पर जो हो, यहाँ पर अगर प्लस है तो आप यहाँ प्लस का चिन्ह लगा दीजिए, और यहाँ पर अगर माइनस है तो आप यहाँ माइनस का चिन्ह लगा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या है, प्लस है, तो हम यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा देंगे। क्या चिन्ह लगा देंगे, प्लस का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, अब ये 4 से मल्टीप्लाई करें इसकी तो आ जाएगा 4x, इसकी इससे कर दें तो 3 चक्कू 12 हो जाएगा हमारा, वो भी प्लस का आएगा। अब देखिए यहाँ पर, अब फिर से यहाँ पर कलर चेंज कर देते हैं हम इनका। अब यहाँ पर देखिए माइनस करते हैं डिवाइड में, तो ये चिन्ह हमारा माइनस का हो जाएगा और ये प्लस भी हमारा माइनस होगा। जब माइनस से मल्टीप्लाई नीचे कर देंगे तो क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल जाते हैं। तो हमारे ये प्लस का था तो ये भी माइनस का हो गया, हमने आगे लिख देंगे घटाया जा रहा है, और ये भी माइनस का हो गया और हमारा 12 भी माइनस हो गया। ये 4x में से 4x चला गया, घट गया, कुछ नहीं बचा, और 14 में से 12 चला, कितना बचेगा 2 बचेगा, कहेगा वो भी 2 बचेगा, वो भी बचेगा हमारा प्लस का 2 बचेगा। तो ये हमारा आ जाएगा शेष फल, क्या आ जाएगा हमारा शेष फल, ये हमारा जाएगा शेष फल, और इसको हम बोलेंगे भागफल। ओके, इसको भागफल, इसको बोलेंगे शेष फल। देखिए अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, थोड़ा सा उससे बड़ा क्वेश्चन ले लिया है, इसको भी उसी तरीके सोल्व करेंगे। आप मेथड समझ चुके हैं करना क्या है, आइए इसे भी फल लगाते हैं और इसको सोल्व करते हैं। डिवाइड के उसमें रूप में लिख लो, और देखो बढ़ते हुए पहले बड़ी घात को लेंगे और फिर उससे छोटी घात को, फिर उससे छोटी घात को, मतलब घटते हुए क्रम में ही लिखना है घातों को। देखिए सबसे बड़ी घात इसकी किसकी है, 2y की पावर 4 दी है। देखिए पहले से ही घटते हुए क्रम में हमने लिख रखा है, तो बस उसी को वैसे ही लिख देते हैं हम। और हमें डिवाइड करना है y प्लस 3 से, ठीक। अभी इसके बाद हम लेंगे वो इससे भी बड़ा क्वेश्चन लेंगे, ठीक। तो y प्लस 3 से हमको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो देखिए वही करना है, यहाँ पर y है, ये हमारा सेनापति है, ये उसका सिपाही है, तो ये जैसा बताएगा वैसे इसको करना पड़ेगा। तो y क्या है, यहाँ पर हम इसको देखेंगे, और ये किसके अनुसार चलेगा, इसके अनुसार चलेगा। तो ये देखेंगे यहाँ पर y 4 की पावर 2 है और यहाँ पर सिर्फ y है, तो y से अगर मल्टीप्लाई हम 2 की कर दें, कहाँ से कर दें 2 की, तो 2y तो हो ही जाएगा, कितना हो जाएगा 2y हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर y की पावर 3 कर दें तो हम जानते हैं गुणे में घातें जुड़ जाती हैं, तो y क्यूब की जब गुणा होगी y से तो y की पावर 4 हो जाएगी, ये आ जाएगा हमारा। यहाँ तो समझ में आया ये कैसे आएगा। और फिर अब देखिए अब इसकी गुणा हो जाएगी 3 से, तो 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, और ये प्लस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, और y की तो y क्यूब हो जाएगा, ये तुम्हारा क्या जाएगा y क्यूब। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस कर देते हैं, तो ये भी हमारा चिन्ह बदल जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएंगे, आपस में कट जाएंगे, और यहाँ पर 8y में से 6y गया तो हमारा हो जाएगा 2y क्यूब। और बाकी नेक्स्ट जो हमारे पद हैं उनको सबको हम नीचे नोट कर लेंगे। अब देखिए ये हमने सारे पद नोट कर लिए हैं।
अब फिर से क्या करना है, हमको इस वाले पद को देखना, उसी हिसाब से यहाँ पर प्लस माइनस का चिन्ह लगाना है। यहाँ पर देखा ये प्लस का है तो हमने यहाँ पर चिन्ह प्लस का लगा लिया। यहाँ पर 2y है और यहाँ पर कितना है सिर्फ y, तो हम क्या करेंगे इस बार 2 से 3 मल्टीप्लाई कर दी तो ये 2y हो जाएगा। और ये y है और यहाँ पर y क्यूब हमारा, तो y क्यूब बनाने के लिए क्या करेंगे y स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 2y स्क्वायर से मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो क्या जाएगा हमारा 2y क्यूब। मतलब यहाँ पर जो पद होता है वो हमको बनाना होता है फर्स्ट, ठीक है। अब यहाँ पर जब इसकी 3 से करेंगे तो क्या जाएगा हमारा 3 दूनी 6y स्क्वायर। फिर ये काटेंगे हम, माइनस करेंगे हम, घटाएंगे तो ये पद कट जाएगा, बचेगा हमारे पास क्या, ये माइनस का ये प्लस का, तो 7 में से 6 का कितना बचेगा 1, जब 1y स्क्वायर, 1 लिखा नहीं जाता तो सीधे तुमने लिख दिया y स्क्वायर, ठीक। अब बाकी नेक्स्ट टर्म जो पद हमारे हैं उनको हम नीचे नोट कर लेंगे, नेक्स्ट पद को हम वैसे का वैसा नोट कर लेंगे। अब फिर से इसको हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर y स्क्वायर है और यहाँ पर y है, तो y को y स्क्वायर बनाने क्या करते हैं हम y से मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ पर चिन्ह प्लस का है इसलिए यहाँ पर भी फिर चिन्ह प्लस का लगाएंगे, तो y से y की इसको की मल्टीप्लाई तो y स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ से देखिए आप y की 3 से कराएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 3y। फिर माइनस करेंगे हम, क्या करेंगे माइनस करेंगे तो ये कट जाएगा हमारा, बचेगा 4y में से 3y गया, कितना बचेगा हमारा y और ये 3 नोट कर लेंगे। अब देखिए जो ये दिया है यही को दिया है, मतलब अगर 1 से कर दें, अब हम क्या कर दें 1 से, चिन्ह यहाँ पर जो होता है वही लगाते हैं, तो प्लस का लगा दिया, तो 1 से कर दें तो सब कुछ वही आ गया। फिर चिन्ह बदलेगा तो ये माइनस, तो माइनस y प्लस y कट गया, -3 प्लस y 3 कट गया, तो नीचे हमारा शेषफल क्या आया, शेषफल आया हमारा 0, शेषफल क्या आया हमारा 0। और जो भागफल हमारा है वो आप देख ही रहे हैं क्या आया है, भागफल हमारा क्या है 2y क्यूब प्लस 2y स्क्वायर प्लस y प्लस 1। तो आपको ये समझ में आया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, और आप इसको नोट करना चाहें तो नोट कर लें, अन्यथा स्क्रीनशॉट ले लें। इस बार जो प्रश्न हमारा है वो थोड़ा सा अलग है और थोड़ा सा हटके है, समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, कि इसमें हमें क्या अलग मिला। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर इस बार हमने जो पद लिए हैं वो यहाँ पर घात में लिखे हैं, और ये देखिए 2y की घात 2, ठीक है, -6, और यहाँ पर 6y की घात 5 -28y की घात 3 और प्लस 3y स्क्वायर y की घात 2 प्लस 30y -9 ये दिया हुआ है, और हमें 2y की घात 2 -6 से क्या करना है भाग करना है। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस सेनापति को इससे मिलाएंगे, तो आइए इसकी मुलाकात इससे कराते हैं। तो देखिए ये हमारा दिया हुआ है 2y स्क्वायर और ये हमारा 6y की पावर 5 है। तो इसको कैसे हमको बनाना है, तो सबसे पहले देख लीजिए 2 को 6 कैसे बनाते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करके, तो 2 3 6 हो जाएगा हमारा, हो जाएगा ना, 2 3 6। देखिए अब 2 की मल्टीप्लाई जब हम करेंगे 3 से तो 2 3 6 हो जाएगा, लेकिन यहाँ y स्क्वायर है तो y स्क्वायर कैसे, y स्क्वायर को हमको y की पावर 5 बनाना है। तो देखिए पावर कितनी कम है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कितनी है 5, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे y की घात 3 कर देंगे, क्या कर देंगे y की घात 3। जहाँ पे जितनी घात होगी इसमें से घाते घटा लेंगे, क्या कर लेंगे घाते घटा लेंगे। यहाँ पर 2 है, यहाँ 5 है, 5 से 3 2 घटा कितना बचा 3, इसका मतलब यहाँ पे घात लिखेंगे 3। ओके समझ में, इजी कर दे थोड़ा हमने, यहाँ पर हो जाएगा y की घात 5। आप क्या करें इसकी मल्टीप्लाई इससे करा देंगे, गुणा कराइए, चलिए तो 3 6 18 होता, और ये प्लस है और ये माइनस है, तो हम जानते हैं कि माइनस की गुणा जब प्लस से होती है तो हमारा माइनस आता है, तो प्लस माइनस तो हो गया हमारा माइनस। अब हमारा ये देखिए y और यहाँ पर है तो कुछ y इस क्यूब हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, यहाँ देखिए 6y से 6y की पावर 5 से कट गया। अब इधर देखिए 28 और ये प्लस का 18 हमारा है, तो देखिए प्लस का 18 है और माइनस का 28 है, तो 28 से 18 अगर चला जाए कितना बचेगा 10y क्यूब। अभी 10y क्यूब जो मिला है ये प्लस का होगा कि माइनस का, तो हम जानते हैं जब माइनस की संख्या बड़ी होती है तो उत्तर हमारा माइनस का आता है,
और जब प्लस की संख्या बड़ी होती है तो उत्तर हमारा प्लस का आता है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस ही होता है, ठीक। लेकिन जब संख्या हमारी जिसकी बड़ी होती है उत्तर में वही चिन्ह लगाते हैं। तो यहाँ पर हमारी माइनस की संख्या बड़ी थी इसलिए हमने माइनस का चिन्ह लगाया। अब जब ये यहाँ माइनस का आया है, ठीक है, अब ये सारे नोट कर लेंगे, फिलहाल आगे के पद हम नोट कर लेंगे। तो ये क्या आ जाएगा हमारा 3y² और ये प्लस का क्या है हमारा 30y - 9। अब देखिए यहाँ पर जब माइनस का आया तो यहाँ पर हमारा चिन्ह काहे का आएगा, इस बार माइनस का आएगा। तो माइनस का यहाँ पर 2 है, यहाँ पर हमको 10 बनाना है, तो क्या करेंगे 5 से डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये y³ है तो क्या कर देंगे, इसमें से इसको घटाओ, 3 में से 2 घटाओ तो 1 बचा, तो 1y यहाँ लिख देंगे। तो हमारा देखिए क्या आ जाएगा, 5y की मल्टीप्लाई करोगे तो 5 दूनी 10 और y की उसका करोगे तो y³ हो गया हमारा। ओके, और इसकी 5 से इसकी करेंगे तो माइनस माइनस हो गया प्लस, माइनस माइनस प्लस, और 5 का 20y, ठीक है। फिर से क्या करेंगे, चिन्ह बदल जाते हैं मल्टीप्लाई, तो ये माइनस हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये हो गया हमारा माइनस और ये हमारा हो गया प्लस। और ये देखिए ध्यान दीजिए, ये माइनस और ये प्लस, तो ये भी तो माइनस हो जाएगा, तो ये चिन्ह बदलेगा तो ये हो जाएगा माइनस का प्लस का, और ये प्लस का हो जाएगा हमारा, ये माइनस, हाँ ये प्लस का हो जाएगा माइनस, ठीक है। माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा और प्लस जो है वो माइनस हो जाएगा। तो देखिए ये हमारा कट गया। अब थोड़ा देखिएगा इसमें दिक्कत क्या है, ये 3y² है और ये हमारा है 30y, ये 3y², ये 30y, तो ये तो पद इससे मतलब कुछ कट ही नहीं रहा है। तो जब कट नहीं रहा तो इसको हम ऐसे का ऐसे ही लिख लेंगे, ऊपर का पद को ऐसे ही लिख लेंगे, 3y² को हम ऐसे लिख लेंगे, तुमसे बेटा बाद में मिलते हैं, तो इसको नीचे लिख लेंगे। और इसको देखो क्या इसका पड़ोसी है, इसके पड़ोसी से मिला, तो ये 30y, ये भी 30y, ठीक। और ये माइनस का, ये प्लस का, तो ये पड़ोसी से मारपीट करके चला जाएगा, क्या करेगा, पड़ोसी से कट जाएगा, ये इसको क्या कर देगा, काट देगा, इसको काट देगा। अब बचा क्या हमारे पास, इसको नोट कर लें आगे, ये 3y² नोट कर लिया, बचा हमारा माइनस का 9, क्या बचा माइनस का 9। अब देखिए कि हमें क्या करना है, यहाँ पर 3y² है, यहाँ पर 2y², तो यार अब सर जी क्या करें, मतलब 2 के पार तो 3 आता ही नहीं है, तो कैसे मल्टीप्लाई करें कि 3y² बन जाए। यहाँ पर y² तो है, तो हमको पता चल गया, तो y कुछ करना ही नहीं है, ये तो 2 आ रहा 0 आ रहा है, तो y की घात कुछ है ही नहीं। लेकिन 2 को 3 कैसे बनाएं, तो यही तो समझ नहीं पाते। यहाँ पर देखिए करना क्या आपको, यहाँ पर 3 दिया हुआ है, कितना है 3 दिया हुआ है, तो हमको करना क्या है कि यहाँ पर हम बटे से कटेगा, कैसे कटेगा, सबसे पहले ये प्लस का है तो हम प्लस का चिन्ह लगा लेंगे, ये 3 है तो हम लिख लेंगे 3, ठीक है। और यहाँ पर कितना दिया हुआ है 2, तो नीचे लिख लेंगे 2, क्या कर लेंगे, देखिए जितना हमको बनाना है उसको लिख लेंगे ऊपर और जितने से बनाना है उसको लिख लेंगे नीचे, ठीक है। तो आ गया 3/2। अब इसकी अगर हम मल्टीप्लाई कराएं, देखिए इधर देखिए 2y² की अगर हम मल्टीप्लाई करा दें 3/2 से, तो देखिए 2 एक कम 2, 2 एक कम 2 कट जाएगा, बचेगा कितना हमारे पास 3y² तो बचेगा, और वही तो हमको चाहिए, तो ये हमने लिख लिया। तो इसकी जब मल्टीप्लाई इससे कराई तो हमारा आ गया 3y², ठीक है। अब देखिए इसकी मल्टीप्लाई जब हम 6 से कराएंगे, तो 3/2 की मल्टीप्लाई जब हम 6 से कराएंगे, तो 2 एक कम 2 और 2 तिहाई 6, 2 एक कम 2, 2 तिहाई 6, मतलब 3 × 3 मतलब कितना आ गया हमारा 9, वही तो दिया हुआ है। तो ये प्लस का और माइनस का, तो क्या हो गया माइनस का 9। ये चीज़ समझ में आई। और ये प्लस ये माइनस, इसलिए माइनस का आ जाएगा। और बाद में क्या होता है, सारे चिन्ह बदल जाते हैं, ये हमारा माइनस का हो जाएगा, प्लस माइनस जो है वो प्लस का हो जाएगा। तो देखिए ये माइनस प्लस ये कट गया और ये माइनस प्लस ये कट गया, मतलब शेष फल क्या आया हमारा, शेष फल हमारा आया 0। और ये हमारा भागफल क्या आया, भागफल क्या आया हमारा, भागफल आया हमारा 3y की पावर 3 - 5y और प्लस 3/2। तो आप लोगों को कैसा लगा इस वीडियो में, और क्या आपको ये चीज़ें समझ में आई, ये कमेंट में ज़रूर बताएं। और आज अगर आप ये भाग सीख गए हैं तो आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, अगर नए नहीं हैं तो लाइक और कमेंट करके हमें बताएं कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। और उम्मीद करता हूँ कि आपको आज सीखने में तो
आया ही होगा 100%। और आप इतना सीख गए हैं कि आप दूसरे को भी सिखा सकते हैं। धन्यवाद।